शाम का वक्त था और शहर की सबसे बड़ी महफिल सजी हुई थी। ये महफिल उन लोगों की थी जो खुद को अदब और शायरी का आशिक कहते थे। खामोशी का आलम यह था कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे, लेकिन यह खामोशी किसी एहतराम की वजह से नहीं थी, बल्कि बोरियत की वजह से थी। स्टेज पर जुबैर खड़ा था। जुबैर एक ऐसा शायर था जिसके अल्फाज में दरियाओं जैसी गहराई और तूफानों जैसी ताकत थी। वो जब लिखता था तो कागज पर जैसे जज्बात धड़कने लगते थे। उसके एक एक शेर में इंसानियत का दर्द, आशिकी की तड़प और जिंदगी की हकीकत छुपी होती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आवाज थी। उसकी आवाज में वो गूंज, वो रोब और वो जादू नहीं था जो सुनने वालों को अपनी जगह पर बांध कर रख दे। उसकी आवाज बहुत कमजोर, दबी हुई और बेअसर थी। और फिर रात के उस सन्नाटे में जुबैर ने अपना शेर मुकम्मल करने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज महफिल के आखिरी कोने तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। महफिल में बैठे लोगों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, अरे भाई जोर से बोलो या फिर किसी और को इजाजत दो, ये क्या फुसफुसा रहे हो। जुबैर के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। उसने अपना कलाम समेटा और खामोशी से स्टेज से नीचे उतर आया। उसके बाद एक और शायर स्टेज पर गया। उसके अल्फाज निहायत ही मामूली और सस्ते थे, मगर उसकी आवाज में एक गूंज थी। जैसे ही उसने एक मामूली सा शेर पढ़ा, पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। लोग वाह वाह कर रहे थे। जुबैर एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था और उसके दिल में शोहरत और कामयाबी की एक ऐसी आग सुलग रही थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। जुबैर, एक भारी और नर्म आवाज उसके कानों में पड़ी। जुबैर ने मुड़कर देखा। वो काजी रोशन थे। काजी रोशन इस शहर के एक इंसाफ पसंद हाकिम थे और जुबैर के बहुत अच्छे दोस्त भी। वो शहर के चंद उन लोगों में से थे जो जुबैर के अल्फाज की असली कीमत जानते थे। क्या फायदा काजी साहब, जुबैर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये लोग अल्फाज नहीं सुनते, ये सिर्फ आवाज का शोर सुनते हैं। मेरे अल्फाज चाहे कितने ही कीमती क्यों ना हो, मेरी कमजोर आवाज उन्हें मिट्टी में मिला देती है। काजी रोशन ने तसल्ली देते हुए कहा, जुबैर, एक सच्चा शायर कभी महफिल की तालियों का मोहताज नहीं होता। तुम्हारे अंदर जो कलाम है वो एक दिन अपना रास्ता खुद बना लेगा। लोगों को तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी सोच समझनी है। नहीं काजी साहब, जुबैर की आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। मुझे ये तालियां चाहिए, मुझे ये शोर चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो दुनिया खामोश हो जाए। मैं अपनी इस कमजोर आवाज से नफरत करने लगा हूं। अगर मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं सकता तो मेरे इस वजूद का, मेरी इस शायरी का क्या मकसद। काजी रोशन ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर एक ऐसी खबर दी जिसने जुबैर के दिल की धड़कन को तेज कर दिया। बादशाह सलामत अगले हफ्ते अपने दरबार में एक बहुत बड़े मुशायरे का एहतमाम कर रहे हैं। पूरे मुल्क से बड़े बड़े शायर वहां आ रहे हैं। जो शायर बादशाह का दिल जीत लेगा उसे शाही शायर का रुतबा दिया जाएगा। उसकी हर बात, हर शेर को सोने के पानी से लिखा जाएगा। जुबैर की आंखों में एक चमक आ गई। शाही दरबार, शोहरत की सबसे बड़ी मंजिल। अगर वो वहां कामयाब हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मगर अगले ही पल उसकी नजरें झुक गईं। मैं शाही दरबार में कैसे जा सकता हूं? जब यहां शहर की एक छोटी सी महफिल मुझे नहीं सुनती, तो शाही दरबार के लोग मेरी इस कमजोर आवाज को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो तो मुझे स्टेज से उतार देंगे। काजी रोशन ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, कोशिश करना तुम्हारा काम है। तुम अपना सबसे बेहतरीन कलाम लिखो। ये कहकर काजी रोशन वहां से चले गए। जुबैर भारी कदमों से अपने घर की तरफ लौट पड़ा। रात काफी हो चुकी थी और सड़कें सुनसान थीं। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर से उसकी बीमार मां के खांसने की आवाज आ रही थी। उसकी छोटी बहन पानी का गिलास लिए मां के पास बैठी थी। भाई, आप आ गए? बहन ने पूछा। जुबैर ने सिर्फ सर हिलाया और मां के पास बैठ गया। उसने मां का हाथ अपने हाथों में लिया। मेरा बेटा, मां ने कमजोर आवाज में कहा, आज महफिल कैसी रही? जुबैर मां को सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। उसने एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, बहुत अच्छी अम्मी, सबने बहुत तारीफ की। मां के चेहरे पर एक सुकून छा गया और वो आंखें बंद करके लेट गई। जुबैर अपने कमरे में आ गया। उसने कलम और कागज उठाया ताकि वो शाही मुशायरे के लिए कुछ लिख सके, लेकिन उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे बार बार अपनी कमजोर आवाज और महफिल की वो बेइज्जती याद आ रही थी। मुझे एक ताकतवर आवाज चाहिए, वो खुद से बड़बड़ाया।
चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कोई भी कीमत। जुबैर के अंदर की ये तड़प इतनी सच्ची और गहरी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका है। उसका दम घुटने लगा। वो कागज कलम छोड़कर घर से बाहर निकल आया। वो बेमकसद शहर की तंग गलियों और पुराने बाजारों में भटकने लगा। बाजार बिल्कुल खामोश था। कोई इंसान, कोई परिंदा वहां नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। चलते चलते जुबैर एक ऐसे पुराने चौक में आ गया जहां खंडर बन चुकी दुकानें थीं। यह शहर का वो हिस्सा था जहां लोग दिन में भी आने से कतराते थे। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज जुबैर के कानों में टकराई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। इसमें एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई सदियों पुराना साज बज रहा हो। इतनी रात गए एक शायर अपनी आवाज ढूंढने निकला है। जुबैर एकदम रुक गया और उसने चारों तरफ देखा। अंधेरे में से एक साया धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अंधेरे में से जो साया आगे बढ़ा, उसकी कोई साफ शक्ल नहीं थी, बस एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जो इंसान के दिल में खौफ और कशिश दोनों एक साथ पैदा कर दे। तुम कौन हो? जुबैर ने पीछे हटते हुए पूछा। उसकी अपनी आवाज उसे बहुत कमजोर लग रही थी। मैं मल्लिका ए हर्फ हूं, उस साए से आवाज आई। मैं अल्फाज की रानी हूं। मैं सदियों से उन आवाजों को जमा कर रही हूं जो दुनिया को बदल सकती हैं, और उन आवाजों को भी जो कभी अपने होठों से आजाद नहीं हो सकी। मैं तुम्हारे अंदर का शोर सुन सकती हूं जुबैर। तुम दुनिया को अपनी बात सुनाना चाहते हो, मगर तुम्हारी अपनी आवाज तुम्हारा साथ नहीं दे रही। जुबैर अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई ख्वाब है या हकीकत, लेकिन मल्लिका ए हर्फ की आवाज में एक ऐसा जादू था जिसने जुबैर को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, मल्लिका ए हर्फ ने कहा। मैं तुम्हारी आवाज को वो ताकत दे सकती हूं जो बादशाहों को झुका दे। जब तुम बोलोगे तो हवाएं रुक जाएंगी। जब तुम शेर पढ़ोगे तो पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेंगे। तुम्हारी आवाज में वो जादू होगा जो इस दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं। जुबैर की सांसें तेज हो गईं। ये तो वही चीज थी जिसके लिए वो तड़प रहा था। शोहरत, इज्जत और एक ऐसी आवाज जो सदियों तक याद रखी जाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जुबैर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हारी कीमत क्या है? मेरे पास दौलत नहीं है। मल्लिका ए हर्फ की आवाज में एक हल्की सी हंसी गूंजी, जिसमें कोई खुशी नहीं थी बल्कि एक अजीब सी वीरानगी थी। मुझे इंसानों की ये दौलत नहीं चाहिए। मेरा खजाना अल्फाज और आवाजों से भरता है। मैं तुम्हें एक नायाब आवाज दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आवाज का एक छोटा सा हिस्सा मुझे देना होगा। मेरी आवाज का हिस्सा? मैं कुछ समझा नहीं। जुबैर उलझन में पड़ गया। तुम्हें अपनी आवाज का वो हिस्सा मुझे देना होगा जो सिर्फ अपनों के लिए होता है। मल्लिका ए हर्फ ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारी आवाज दुनिया के हर दरबार, हर महफिल, हर अजनबी के लिए गूंजेगी, लेकिन अपनों के दरमियान तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। जब तुम अपने किसी अजीज को पुकारना चाहोगे तो तुम्हारे होठों से कोई आवाज नहीं निकलेगी। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? जुबैर सोच में पड़ गया। एक तरफ वो शोहरत थी जिसका उसने हमेशा ख्वाब देखा था, शाही दरबार, तालियों की गूंज और सदियों तक याद रखा जाने वाला नाम, और दूसरी तरफ उसके अपने। जुबैर ने सोचा कि घर पर उसे वैसे भी कितना ही बोलना होता है। उसकी माँ बीमार है, वो वैसे ही कम बात करती हैं। बहन अपने कामों में लगी रहती है। अगर वो घर में खामोश भी रहा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दुनिया तो उसे सुनेगी, दुनिया तो उसके कदमों में होगी। शोहरत की आग ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत को अंधा कर दिया था। मुझे मंजूर है, जुबैर ने आखिरकार फैसला कर लिया। मुझे वो आवाज दे दो। सौदा तय हुआ, मल्लिका ए हर्फ ने कहा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। जुबैर को लगा जैसे किसी ने उसके गले को अंदर से कसकर पकड़ लिया हो। उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से कोई बहुत गहरी, बहुत पुरानी चीज खींचकर निकाली जा रही है। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पलों के लिए सब कुछ खामोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। बाजार एकदम खाली था। जुबैर ने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कुछ गुनगुनाने की कोशिश की। जैसे ही उसके होठों से अल्फाज निकले, उसे खुद पर यकीन नहीं आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन और गूंज थी। ये वो आवाज थी जो दिलों में उतर सकती थी। वो खुशी से पागल हो गया और भागता हुआ अपने घर की तरफ चला गया।
अगले कुछ दिन जुबैर ने अपने कमरे में बंद होकर गुजारे। उसने शाही मुशायरे के लिए अपना सबसे बेहतरीन कलाम लिखा। उसने घर वालों से कोई बात नहीं की। जब उसकी बहन उसे खाना देने आती तो वो बस इशारे से उसे रख देने को कहता। उसे लगा जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका जुबैर को बेसब्री से इंतजार था, शाही दरबार का मुशायरा। जुबैर सुबह सवेरे घर से निकला। रास्ते में चौक पर उसे गूंजा नजर आया। गूंजा शहर का एक बूढ़ा ढोल वाला था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन जब वो अपना ढोल बजाता था तो लगता था जैसे ढोल खुद बातें कर रहा हो। गूंजा अक्सर जुबैर को देखकर मुस्कुराता था। आज भी गूंजा अपना ढोल बजा रहा था। जुबैर कुछ पल के लिए वहां रुका। गूंजा की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसा दर्द जो जुबैर आज तक नहीं समझ सका था। गूंजा ने जुबैर की तरफ देखा और अपने गले की तरफ इशारा किया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर जुबैर के पास आज रुकने का वक्त नहीं था। वो सीधा शाही दरबार की तरफ बढ़ गया। शाही दरबार की शान और शौकत देखने वाली थी। शहर के बड़े बड़े अमीर, वजीर और हाकिम वहां मौजूद थे। काजी रोशन भी अगली सफ में बैठे थे। सामने एक ऊंचे तख्त पर बादशाह सलामत तशरीफ फरमा थे। पूरे मुल्क के नामवर शायर अपना कलाम पेश कर रहे थे। एक के बाद एक शायर आता, अपनी नज्म पढ़ता और दाद वसूल करता। जुबैर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। आखिरकार मुनादी करने वाले ने आवाज लगाई, अब मैं दावत देता हूं शहर के नौजवान शायर जुबैर को। पूरे दरबार में एक हल्की सी खामोशी छा गई। कुछ लोग जो जुबैर को पहले से जानते थे आपस में फुसफुसाने लगे कि इस कमजोर आवाज वाले शायर को शाही दरबार में किसने बुला लिया। जुबैर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ स्टेज पर आया। उसने दरबार पर एक नजर डाली। काजी रोशन ने उसे हौसला देने के लिए हल्का सा सर हिलाया। बादशाह सलामत बेजारी से उसे देख रहे थे। जुबैर ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपने कलाम का पहला मिसरा पढ़ने के लिए अपने होंठ खोले। शाही दरबार में एक अजीब सी बेजारी छाई हुई थी। लोगों को लग रहा था कि जुबैर की वही पुरानी कमजोर और दबी हुई आवाज फिर से उनके कानों में गूंजेगी। कुछ लोग तो अपनी जगहों से उठने लगे थे। बादशाह सलामत ने भी उबासी ली। जुबैर ने गहरी सांस ली और अपने होंठ खोले। ये जमीन जिस पर हम चलते हैं, ये आसमान जो हमें ओढ़े हुए है। जैसे ही पहला मिसरा उसके होंठों से निकला, पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा गया। ये आवाज जुबैर की थी ही नहीं, ये तो एक ऐसी आवाज थी जिसमें सदियों का दर्द, पहाड़ों जैसी ताकत और एक ऐसा नशा था जो सीधा रूह में उतर रहा था। हर लफ्ज एक तीर की तरह लोगों के दिलों पर लग रहा था। जो लोग उठकर जा रहे थे वो जहां थे वहीं रुक गए। बादशाह सलामत सीधे होकर बैठ गए और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। जुबैर ने अपना कलाम जारी रखा। उसने मोहब्बत, इंसानियत, वतन और जिंदगी के ऐसे ऐसे रंग अपनी शायरी में भरे के सुनने वाले जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो मुकम्मल तौर पर दरबार पर हावी हो चुका था। जब उसने अपना आखिरी शेर पढ़ा तो दरबार में एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी की मौत पर नहीं बल्कि एक अजीम कलाम के सदमे से पैदा होता है। और फिर अचानक तालियों की गूंज से दरबार की दीवारें हिल गईं। सुभान अल्लाह, क्या बात है! चारों तरफ से आवाजें आने लगी। बादशाह सलामत अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने अपना कीमती हार उतारकर जुबैर की तरफ बढ़ा दिया। आज तक इस दरबार ने ऐसा कलाम और ऐसी आवाज नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, तुम आज से हमारे शाही शायर हो। जुबैर का सर फख्र से ऊंचा हो गया। उसे वो सब मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, दौलत, इज्जत, शोहरत और एक ऐसी आवाज जो बादशाहों को भी झुका दे। काजी रोशन के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। मुशायरा खत्म होने के बाद हर अमीर और वजीर जुबैर से मिलने आ रहा था। कोई उसके अल्फाज की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी आवाज के जादू की। जुबैर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब वो दरबार से बाहर निकला तो शहर के लोग भी उसके लिए पलकें बिछाए बैठे थे। रातों रात उसकी आवाज का जादू पूरे शहर में फैल चुका था। हर गली, हर मोहल्ले में उसी की बातें हो रही थीं। जुबैर जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला है। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी बहन सामने ही खड़ी थी। भाई, आप आ गए? मैंने सुना आप शाही शायर बन गए हैं, बहन ने बहुत खुशी से कहा। जुबैर मुस्कुराया। उसने सोचा कि वो अपनी बहन को मुशायरे का पूरा वाकया सुनाएगा। वो उसे बताएगा कि कैसे बादशाह ने उसकी तारीफ की
और कैसे पूरा दरबार उसके लिए खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह खोला, बहन, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जुबैर हैरान रह गया। उसने फिर से कोशिश की, मैं। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन गले से कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। बहन परेशान हो गई, भाई क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जुबैर के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपना गला पकड़ लिया। उसने फिर से पूरी ताकत लगाकर बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज जैसे किसी गहरी खाई में दफन हो चुकी थी। वो खामोश था। अचानक उसे मल्लिका ए हर्फ के अल्फाज याद आए, तुम्हारी आवाज दुनिया के हर दरबार, हर महफिल, हर अजनबी के लिए गूंजेगी, लेकिन अपनों के दरमियान तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। जुबैर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने क्या सौदा कर लिया था? वो भागता हुआ अपनी मां के कमरे में गया। मां बहुत बीमार थी। वो आंखें बंद किए लेटी थी। जुबैर उनके पास बैठ गया। उसने मां का हाथ पकड़ा। मां ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में पूछा, मेरा बेटा, तू आ गया? सुना है तू शाही शायर बन गया है, जरा मुझे भी तो अपनी वो आवाज सुना। जुबैर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां को अम्मी कहने की कोशिश की। वो चीखना चाहता था, वो बताना चाहता था कि वो आ गया है, मगर वो एक लफ्ज भी नहीं निकाल सका। वो सिर्फ रोता रहा। मां को लगा कि शायद खुशी की वजह से उसके आंसू निकल रहे हैं। अगले कुछ दिन जुबैर के लिए जहन्नुम बन गए। वो दिन में शाही दरबार में बैठता। वहां उसकी आवाज में वो जादू होता कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता। वो घंटों तक बेबाकी से बातें करता, शेर सुनाता, लेकिन जैसे ही वो अपने घर की चौखट पार करता, वो मुकम्मल तौर पर गूंगा हो जाता। वो अपनी बीमार मां से बात नहीं कर सकता था, अपनी बहन का हाल नहीं पूछ सकता था। यह तकलीफ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो दौलत और शोहरत उसके लिए जहर बन चुकी थी। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था कि उसने गूंजा को देखा। बूढ़ा गूंजा अपना ढोल बजा रहा था। जुबैर के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि मुशायरे वाले दिन गूंजा ने अपने गले की तरफ इशारा किया था। जुबैर तेजी से गूंजा के पास गया। तुम बोल नहीं सकते ना? जुबैर ने इशारों में और कुछ टूटे हुए अल्फाज में पूछा। गूंजा ने अपनी ढोलक रोक दी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने इशारों में बताना शुरू किया। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? जुबैर ने पूछा। गूंजा ने इशारों में जो बताया, उसने जुबैर के होश उड़ा दिए। गूंजा ने अपने हाथों से समझाया, मैं भी तुम्हारी तरह था। मैं भी शोहरत चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे ढोल की आवाज पूरी दुनिया सुने। मैंने भी बचपन में वही सौदा किया था। मुझे वो ताकत मिल गई। मेरा ढोल दुनिया के हर दरबार में बजने लगा, लेकिन मैं अपनी आवाज खो बैठा। गूंजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने इशारे से जमीन पर एक औरत की शक्ल बनाई और फिर अपने दिल पर हाथ रखा। मैं अपनी मां को पुकारना चाहता था। वो मर रही थी, लेकिन मैं उसे आखिरी बार मां नहीं कह सका। मेरी आवाज जा चुकी थी। आज तक मैं अपनी मां का नाम नहीं ले सका। जुबैर कांप गया। उसे अपनी मां का पीला चेहरा याद आ गया। उसकी मां भी मौत के करीब थी। अगर उसने कुछ ना किया तो वो भी गूंजा की तरह सारी जिंदगी पछताएगा। वो दरबार में तो जीत गया था, लेकिन अपने घर में हार रहा था। उसे अपनी आवाज वापस चाहिए थी, चाहे इसके लिए उसे शाही दरबार की इज्जत ही क्यों ना गंवानी पड़े। रात का अंधेरा छाने लगा था। जुबैर ने फैसला कर लिया, वो आज रात फिर से उसी पुराने चौक में जाएगा। उसे मल्लिका ए हर्फ से अपना सौदा तोड़ना था। रात का गहरा सन्नाटा उस पुराने और वीरान बाजार में छा गया था। हवा में वही पुरानी ठंडक और खौफनाक खामोशी थी। जुबैर अपने कदम भारी करते हुए उसी खंडर चौक में खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उस साए की तलाश थी जिसने उसकी जिंदगी को एक अजीब से अजाब में डाल दिया था। मल्लिका ए हर्फ, जुबैर ने पूरी ताकत से आवाज लगाई। उसकी आवाज में वही गूंज थी जो दरबारों में होती थी, लेकिन आज वो आवाज एक दर्दनाक पुकार लग रही थी। बाहर आओ, मैं अपना सौदा वापस लेने आया हूं। कुछ देर तक सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई दी। फिर अंधेरे में से वही साया धीरे धीरे उभरने लगा। मल्लिका ए हर्फ की शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का खौफ पहले से भी ज्यादा था। एक शायर जिसे पूरी दुनिया सुन रही है, वो फिर से इस खामोशी में आ गया। मल्लिका ए हर्फ की आवाज में एक ठंडी सी हंसी थी। क्या तुम्हें शोहरत रास नहीं आई जुबैर? या क्या तुम अपनी मां को अम्मी नहीं कह पाए? जुबैर का खून खौल उठा। मुझे मेरी आवाज वापस चाहिए। मुझे ये झूठी शोहरत नहीं चाहिए। मुझे अपना वजूद वापस चाहिए। मैं अपनी मां को पुकारना चाहता हूं। ये आवाज मेरे किसी काम की नहीं है।
जो अपनों के दरमियान मुझे गूंगा कर दे। मल्लिका हर्फ करीब आई। सौदा तो हो चुका जुबैर, जो आवाज में एक बार ले लेती हूं वो मेरे खजाने में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। गूंजा को देखो, वो भी तो पूरी जिंदगी सिर्फ ढोल पीटता रहा। तुमने शोहरत के लिए अपने अपनों का सौदा किया है, अब ये दर्द तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। नहीं, जुबैर चिल्लाया, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा मेरी आवाज वापस पाने का। तुम जो कीमत मांगोगी मैं दूंगा। मल्लिका हर्फ कुछ पल के लिए खामोश हो गई, फिर उसने कहा, एक रास्ता है, लेकिन वो इतना मुश्किल है कि आज तक किसी ने उसे पूरा नहीं किया। गूंजा ने भी हिम्मत हार दी थी। मुझे मंजूर है, बस रास्ता बताओ। जुबैर ने बिना सोचे समझे कहा, तुम्हारी आवाज मैंने एक जादू के तहत ली है। यह जादू सिर्फ एक ही सूरत में टूट सकता है। मल्लिका हर्फ ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें कल फिर से शाही दरबार में जाना होगा। जब पूरा दरबार भरा हो, बादशाह सलामत तख्त पर हो और हर आंख तुम पर टिकी हो, तुम्हें अपना मुकम्मल कलाम भूल जाना होगा। कोई शेर मत पढ़ना, कोई कहानी मत सुनाना, सिर्फ एक लफ्ज कहना, अपनी मां का नाम लो, सिर्फ अम्मी कहो। जुबैर हैरान रह गया, लेकिन दरबार में? वहां तो मैं बोल सकता हूं, वहां तो मेरी आवाज गूंजती है। हाँ, वो मेरी दी हुई ताकत है, लेकिन जब तुम किसी अपने का नाम लोगे तो वो ताकत काम नहीं करेगी। वहां तुम्हें अपनी ही वो कमजोर दबी हुई आवाज निकालनी होगी जो मैंने छीन ली थी। और याद रहे जुबैर, मल्लिका हर्फ ने चेतावनी दी, दरबार में खामोश रहना या एक कमजोर सी आवाज निकालना एक शायर के लिए उसकी मौत के बराबर है। लोग तुम पर हंसेंगे, बादशाह तुम्हें जलील करेगा, तुम्हारी सारी शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तुम्हारी आवाज निकल आई तो सौदा टूट जाएगा, और अगर नहीं निकली तो तुम हमेशा के लिए गूंगे हो जाओगे, दुनिया के लिए भी और अपनों के लिए भी। यह शर्त सुनकर जुबैर कांप गया। शाही दरबार, जहां उसने अभी अभी इतनी इज्जत कमाई थी, जहां हर कोई उसे फरिश्ता समझ रहा था, वहां जाकर उसे अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती करवानी थी, उसे अपना गुरूर तोड़ना था। क्या तुम तैयार हो अपनी शोहरत को अपने हाथों से दफन करने के लिए? मल्लिका हर्फ ने पूछा। जुबैर ने गहरी सांस ली। उसे अपनी बीमार मां का वो चेहरा याद आया जो उसकी एक आवाज सुनने के लिए तड़प रहा था। मैं तैयार हूं, जुबैर ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मल्लिका हर्फ अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह पूरा शहर शाही दरबार की तरफ जा रहा था। आज जुबैर को अपना नया कलाम पेश करना था। हर किसी को उस जादुई आवाज का इंतजार था। काजी रोशन भी अपनी जगह पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक फख्र था। जुबैर दरबार में दाखिल हुआ। उसका दिल आज कल से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। आज उसे कोई शेर नहीं पढ़ना था, आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्टेज पर आ गया। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह सलामत ने भी अपनी जगह दुरुस्त कर ली। सबकी नजरें जुबैर पर थीं। जुबैर ने दरबार को देखा, उसने काजी रोशन को देखा। उसे मल्लिका हर्फ की शर्त याद आई। अगर वो अपनी मां का नाम नहीं ले सका तो वो हमेशा के लिए अपनी आवाज खो देगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत जमा की। दरबार में छाई खामोशी अब भारी होने लगी थी। लोग बेताबी से जुबैर की उस जादुई आवाज का इंतजार कर रहे थे जिसने पिछली रात उन पर जादू कर दिया था। बादशाह सलामत की भवें तन गईं। काजी रोशन के माथे पर भी उलझन की लकीरें उभर आईं। जुबैर स्टेज पर बुत बना खड़ा था। उसका गला खुश्क हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसे मल्लिका हर्फ की दी हुई वो ताकतवर आवाज अपने अंदर गूंजती हुई महसूस हो रही थी, जो उसे उकसा रही थी कि वो कोई शानदार शेर पढ़े और फिर से दाद वसूल करे। लेकिन उसे याद था कि अगर आज उसने वो आवाज इस्तेमाल की तो वो हमेशा के लिए अपनी मां से कट जाएगा। शायर जुबैर, बादशाह सलामत की भारी आवाज दरबार में गूंजी। क्या हुआ? तुम अपना नया कलाम शुरू क्यों नहीं करते? हम इंतजार कर रहे हैं। जुबैर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस पुरानी, कमजोर और दबी हुई आवाज को ढूंढने की कोशिश की जिसे वो खुद अपने हाथों दफन कराया था। उसने अपनी बीमार मां का वो चेहरा याद किया जो बिस्तर पर लेटा हुआ सिर्फ उसके एक लफ्ज का इंतजार कर रहा था। उसने अपने होंठ खोले। उसे सिर्फ एक लफ्ज कहना था। अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, अपना घमंड, सब कुछ उस एक लफ्ज के लिए कुर्बान करना था। जुबैर ने कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। उसका गला बंद हो रहा था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि कल रात पूरे दरबार को हिला देने वाला शायर आज एक लफ्ज क्यों नहीं बोल पा रहा। क्या तुम्हारी आवाज चली गई है?
एक अमीर ने तंजिया अंदाज में कहा। जुबैर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी रूह की ताकत जमा की। उसने मल्लिका ए हर्फ के उस खौफनाक साए को अपने जहन से झटक दिया। उसने अपनी मां के हाथों की वो गर्माहट याद की जो उसे बचपन में सुकून देती थी। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी, एक ऐसा दर्द था जो किसी बनावटी शायरी में नहीं आ सकता था। बादशाह सलामत गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये क्या मजाक है? अगर तुम्हारे पास कलाम नहीं है तो तुम हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये शाही दरबार है, कोई तमाशा नहीं। दरबार में मौजूद कुछ लोग हंसने लगे। वो लोग जो कल तक जुबैर के कदमों में गिरे हुए थे आज उसका मजाक उड़ा रहे थे। काजी रोशन ने परेशान होकर जुबैर की तरफ देखा, जैसे उसे स्टेज से उतरने का इशारा कर रहे हों, लेकिन जुबैर वहीं खड़ा रहा। उसने लोगों की हंसी को नजरअंदाज किया। उसने बादशाह के गुस्से की परवाह नहीं की। उसने अपनी सारी ताकत अपने गले में इकट्ठी की और एक आखिरी बार अपनी पूरी जान लगाकर वो लफ्ज अपने होठों से आजाद किया। अम्मी, ये एक लफ्ज था, इसमें कोई गूंज नहीं थी, कोई जादू नहीं था। ये एक बहुत ही कमजोर, कांपती हुई और टूटी हुई आवाज थी। ये जुबैर की अपनी असली आवाज थी। जैसे ही ये लफ्ज जुबैर के होठों से निकला, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले से लोहे का वो शिकंजा खोल दिया हो। एक अजीब सा सुकून उसके पूरे वजूद में फैल गया। दरबार में मौजूद लोग और जोर से हंसने लगे। क्या कहा इसने? अम्मी, क्या ये कोई मुशायरा है या कोई बच्चा अपनी मां को रोकर बुला रहा है? बादशाह सलामत ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और गुस्से से कहा, तुम्हें शाही शायर का रुतबा दिया गया था जुबैर, लेकिन तुमने इस दरबार की तौहीन की है। तुम्हारा कलाम भूल जाना तुम्हारी नाकामी है। तुम्हें आज ही इस शहर से बेदखल किया जाता है। निकल जाओ यहां से। जुबैर मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। उसे बादशाह के फैसले की कोई फिक्र नहीं थी। लोगों की हंसी उसे चुभ नहीं रही थी। उसने अपना सर झुकाया और बिना कुछ कहे तेजी से दरबार से बाहर निकल गया। उसे एक पल भी बर्बाद नहीं करना था। वो सड़कों पर दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा। आज वो आजाद था। उसने दुनिया के दरबार में हार मान ली थी, मगर अपने अपनों की जंग जीत ली थी। मल्लिका ए हर्फ का वो खजाना जो उसने जुबैर की आवाज से भरा था, वो आज खाली हो गया था। वो सौदा टूट चुका था। जुबैर घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। वो सीधा अपनी मां के कमरे में गया। उसकी बहन मां के सिरहाने बैठी रो रही थी। मां की सांसें बहुत उखड़ी हुई थीं। उनका वक्त आ चुका था। जुबैर मां के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने मां का ठंडा होता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया। मां ने मुश्किल से आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, एक इंतजार था। जुबैर ने अपनी कांपती हुई मगर अपनी ही आवाज में कहा, अम्मी, मैं आ गया हूं। मां के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जो किसी भी शाही इनाम से ज्यादा कीमती थी। उन्होंने अपनी कमजोर उंगलियों से जुबैर का चेहरा छुआ। मेरा बेटा, मां ने फुसफुसाकर कहा, और फिर खामोशी से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। जुबैर वहीं बैठा रहा, मां का हाथ थामे हुए। उसने सारी रात अपनी मां से बातें की। वो हर वो बात कह रहा था जो वो पिछले कई दिनों से अपने अंदर दबाए बैठा था। उसकी आवाज भले ही दुनिया के लिए कमजोर थी, लेकिन आज वो आवाज एक बेटे की थी, एक भाई की थी, और सबसे बढ़कर एक इंसान की थी जिसने अपना वजूद वापस पा लिया था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की झूठी शोहरत, इज्जत और तालियों की गूंज के आगे अपनों के लिए निकली हुई एक कमजोर लेकिन सच्ची आवाज बहुत ज्यादा कीमती होती है। जब इंसान कामयाबी और लालच में आकर अपनी असलियत और अपने सच्चे रिश्तों का सौदा कर लेता है, तो वो अपना असली वजूद खो बैठता है। बाहर की दुनिया के दरबार में हार जाना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि इंसान अपने घर और अपनों के सामने गूंगा हो जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी लोगों की वाह वाह बटोरना नहीं, बल्कि अपने प्यारों के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा होना और उनके लिए अपनी आवाज उठाना है। जो इंसान अपनों का नहीं हो सका, वो कभी दुनिया का नहीं हो सकता।